हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने जो है क्लास 10th के सभी चैप्टर्स और ग्रामर का पोर्शन इस चैनल पे करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और चलो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। और इस चैप्टर से पहले अगर आपको हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियोस का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है अपना क्लास 10th का, उसका नेम है ए लेटर टू गॉड। और आप जो ये स्क्रीन पे जिस व्यक्ति की फ़ोटो देख रहे हो, इसका नाम है लेंचो। ये चैप्टर इसी के ऊपर जो बेस्ड है। लेंचो एक किसान होता है, ठीक है। लेंचो जो था एक गरीब किसान था। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर बट मेजर करेक्टरिस्टिक्स वॉज दैट, लेकिन सबसे उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी ना, जो उसकी विशेषता थी उसकी करेक्टर की, ठीक है, वो ये थी, ही हैड फर्म फैथ इन गॉड। उसको भगवान में बड़ी आस्था थी। ही थॉट दैट, वो सोचता था कि गॉड हेल्प्स एवरीवन, भगवान सभी की मदद करता है। नो बॉडी डाइज टू हंगर विदाउट गॉड्स हेल्प, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता भगवान की अपनी मदद किए बिना भी। भगवान सभी की मदद करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भूख से मर जाए और भगवान उसकी सहायता ना करे, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा लेंचो को मानना था, ठीक है। तो ही हैड ए फर्म फैथ इन गॉड, तो उसको भगवान में फर्म फैथ था। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वो क्या है, एक बार वो लेंचो जो है अपने खेतों के पास खड़ा है, ठीक है, और अपने खेत के अंदर वो जो फसल है उसको देख रहा है। और वो सोचता है कि जो अब की बार वह उसको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इसलिए जो उनको मतलब कि एक आशा थी कि इस चीज़ की कि थोड़ी सी बारिश और हो जाए तो उसके खेत के अंदर जो ये फसल है इसको और ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो इसलिए वो सोचता है कि बारिश हो जाए। तो यहाँ पर वो जो बारिश की बूंदें हैं ना, ठीक है, उनकी जो तुलना करता है वो, तो वो मतलब कि गोल्डन कॉइन से करता है। क्यों? बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो वो पैसा आएगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरे लिए तो बारिश की बूंदें हैं ना जो गोल्डन कॉइन्स के लिए, ठीक है। हेयर द लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स इन विद अब गोल्डन कॉइन्स किसके साथ तुलना करता है? वो सोने के सिक्कों के साथ तुलना करता है, ठीक है। इट स्टार्टेड रेन हैवीली, लेकिन जो रेन थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाती है, ठीक है। और इट डैमेज्ड ऑल दी हार्वेस्ट इन लैंचोज फील्ड्स, और इसने मतलब कि लैंचो के खेत की सारी पैदावार को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है। नाउ लैंचो थॉट दैट ही वुड रिमेन हंगरी विदाउट गॉड्स हेल्प, सो ही हैड नीड टू गॉड्स हेल्प। वो कह रहा है कि अगर अब तो भगवान ने मतलब कि मेरी सहायता ना की तो मैं मर जाऊंगा। अब तो मुझे भगवान की ही मतलब कि सहायता करने की, भगवान की ही ज़रूरत है मुझे, ठीक है, जो मेरी सहायता कर सकते हैं। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखने का मतलब कि निश्चय किया कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा जिसके बारे में मैं अपनी जो अपनी व्यथ है वो सारी भगवान को बताऊंगा, और भगवान निश्चित रूप से मेरी क्या है, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो अब यहाँ पर क्या है, भगवान को एक पत्र लिखने का, तो वो फिर क्या है मतलब कि भगवान के नाम एक पत्र लिखता है और जिसमें वो हेल्प मांगता है। रांचो रॉयट ए लेटर टू गॉड, ठीक है, इन विच आस्क अपने 100 पिसोज फॉर हेल्प, मतलब कि वहाँ की करेंसी है जो पिसोज, ठीक है, उसकी वो मांग करता है भी मुझे 100 पिसोज भेजिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ, नहीं तो मतलब कि मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हो कि बंदे को कितना विश्वास है कि वो भगवान को भी पत्र लिख रहा है और उसे इतना भी विश्वास है कि भगवान का रिप्लाई आएगा। और वो इसी आशा के साथ इस पत्र को क्या है, अपने पोस्ट ऑफिस जमा कराने चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, पोस्ट ऑफिस जब वो जमा करवाने जाते हैं तो जब उसके इस पोस्ट को मतलब कि वो जो है पोस्टमैन वो देखता है तो बड़ा हैरान रह जाता है भी कमाल है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको भगवान के ऊपर इतना अडिग विश्वास है और उसने पत्र तक लिख दिया भगवान को। और लेंचो तो देखो पत्र देकर वहाँ से आ जाता है, लेकिन जो वो पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स और जहाँ तक कि पोस्ट मास्टर है जो, वो मतलब कि ना वो ये सोचते हैं कि देखो इस बंदे का इतना विश्वास है भगवान को लेकर,
तो इसका भगवान को लेकर जो इतना विश्वास है वो डगमगाए ना, तो इसलिए ऐसे करते हैं भी चलो इसने जो लेटर लिखा है ना भगवान को, वो इसकी हेल्प अपने कर देते हैं और इसको ऐसा लगेगा भगवान ने मेरी हेल्प की है और भगवान जो है उस पर इसका जो विश्वास है वो बना रहेगा। तो नाउ क्या हुआ, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो सो दैट हिज फर्म फैथ इन गॉड माइट नॉट बी शेकन। कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को मतलब कि हेल्प करने का, लेंचो की हेल्प करने का क्या है डिसीजन लिया, ताकि उसका भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो डगमगाए ना। तो उसने क्या किया, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम his employers and he himself gave some part of his salary टू लेंचोज हेल्प। लेंचो की मदद के लिए उसने किया है अपने स्टाफ मेंबर से पैसे इकट्ठे किए, उसने खुद भी कुछ पैसे इसके अंदर मतलब कि एक चैरिटी के रूप में दिए, और इस प्रकार देन दे कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोज। मतलब कि लेंचो ने तो 100 मांगे थे लेकिन वो 70 पीसोज तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए पोस्ट मास्टर उनके स्टाफ मेंबर ने। एंड दे सेंड दिस मनी फॉर लेंचो, और ये मनी किसके लिए भेजी गई, लेंचो के लिए। व्हेन लेंचो रिसीव्ड दिस लेटर, जब लेंचो ने इस लेटर को, इस पोस्ट को जो मतलब कि रिसीव किया, ठीक है, तो मतलब कि उस पर कोई हैरानी के भाव नहीं था। तो यहाँ से वास्तव में पता चलता है कि लेंचो ने पत्र लिखा, भगवान पर उसको इतना विश्वास था। अब उस लेटर का रिप्लाई भी आ गया तो भी उसको कोई आश्चर्य नहीं है, मतलब कि वो पूरा श्योर था कि भगवान तो मेरी मदद करेगा ही। पर व्हेन ही कॉन्टैक्ट आपने काउंटेड दी मनी, लेकिन जब उसने पैसों को गिना, इट वाज ओनली 70 पीसोज, इट रिमेन, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या थे, 70 पीसोज थे। ठीक है, जिस चीज़ से लेंचो बिकेम क्या हो गया, एंग्री। लेंचो क्या, गुस्सा हो गया। ही थॉट दैट गॉड हैड नो डेयर टू टीज मी, कि भगवान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे चिढ़ा दे। इसका मतलब हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान से कोई चैलेंज कर रहा है, मतलब कि वो भगवान के ऊपर विश्वास इतना है उसको कि वो कह रहा है कि भगवान ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि मेरे साथ धोखा हो जाए। सो ही डिसाइडेड टू राइट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ मनी। अब जो शेष पैसे उसको चाहिए थे उसके लिए उसने एक भगवान को पत्र और लिखा, और उसने पता है क्या लिखा कि वह कि हो सकता है कि भगवान आपने मेरे को 100 पीसोज ही मांगी, आपने भेजी हो, क्योंकि मैंने आपसे इतने ही मांगे थे, पर मेरे पास जो है वो 70 पीसोज ही प्राप्त हुए हैं। आप इस बार ऐसा कीजिए, जो 30 पीसोज है, रेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है, जो शेष बचा हुआ धन है वो भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे 100 की ज़रूरत है। 100 पीसोज, जैसे अपने रुपीज़ करेंसी होती है वहाँ ऐसी प्रकार से पीसोज एक मुद्रा का नाम है, कि आप मुझे 100 जो है वो पीसोज भेजने थे। 70 भेजिए आपने, जो 30 हैं वो आप ऐसे करो किसी और मतलब कि जरिए से भेज दो, मेल द्वारा भेज दो, पोस्ट ऑफिस से मत भेजो, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है ना वो मतलब कि क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स है, बेईमानों का जत्था है। हो सकता है उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हों, आपने तो पूरे ही भेजे होंगे। तो लेकिन इस प्रकार क्या है, जो लेंचो था उसने एक दूसरा पत्र भगवान को और लिखा इस उम्मीद में, ताकि उसको जो है अपनी शेष धनराशि जो मिले। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कैसे, किस प्रकार एक व्यक्ति जो है अगर उसका दृढ़ विश्वास है किसी चीज़ को लेकर तो उसका रिप्लाई बनता है, उसको उसका प्रत्युत्तर मिलता है, चाहे वो किसी के जरिए ही मिले, क्योंकि गॉड हेल्प्स एवरीवन, भगवान हर किसी की मदद करता है। तो इस चैप्टर के बारे में इतना ही था, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी उसकी समरी समझ आई होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अब क्वेश्चन आंसर के। ए लेटर टू गॉड, ये जीएल फ्यूंटेस का लिखा हुआ है, समरी आपको समझ आ गई होगी आई होप। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी। लेंचो होप्ड फॉर रेन, लेंचो को बारिश की आशा थी सबसे पहले, ठीक है, एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज ए शॉवर, क्योंकि एकमात्र चीज़ थी जो उसकी फसल को पकने के लिए, या पकी हुई फसल को जो मतलब कि सॉरी उसकी फसल को जो है राइप मतलब पकना, ठीक है, आवश्यकता थी पकने के लिए किस चीज़ की, एक शॉवर की, मतलब कि बारिश की बौछार की आवश्यकता थी। वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो को जो बारिश है वो मतलब कि उसकी बूंदें वो सोने के सिक्कों जैसी प्रतीत हो रही थी, क्यों। लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, लेंचो की जो फसल थी वो तैयार थी बिल्कुल उसकी पैदावार, ठीक है, के लिए। हाउएवर दे रिक्वायर्ड ए गुड डाउनफॉर बिफोर हार्वेस्टिंग, फिर भी उसे अच्छी पैदावार के लिए एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। आफ्टर ए डाउनफॉर ही कुड सेल दी हार्वेस्ट गेट मनी,
और इस बारिश के बाद वो अपनी पैदावार को प्राप्त करके, ठीक है, उससे पैसे प्राप्त कर सकता था। दैट्स वे ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। इसलिए उसने बारिश की बूंदों की जो तुलना है वो नए सिक्कों के साथ की है। हाउ डिड द रेन चेंज, अब जो रेन थी वो अचानक से चेंज कैसे हो गई। वट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स, इससे लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। द रेन वॉज पोरिंग डाउन, ठीक है, जो बारिश थी वो मतलब कि जब पड़ रही थी, ठीक है, पहले तो धीरे थी, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोर बिगेंस टू फार अलोंग विद रेन, अब जो ओलावृष्टि होने लगी थी बहुत ज़्यादा तेज बारिश के साथ लेंचो के खेतों में। द हेल रेन ऑन दी वैली फॉर एन हावर, और उस घाटी पे लगभग आधा घंटा तक बारिश होती रही। बिकॉज ऑफ विच लेंचोस फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड, जिसके कारण लेंचो के खेत क्या हो गए, अपने डिस्ट्रॉयड हो गए ना, उनकी फसल जो है सारी ख़राब हो गई, नष्ट हो गई। देर वॉज नॉट ए सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज, अब पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहा था। एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स जी है जो प्लांट से सारे क्या हो गए थे, मतलब कि अलग हो गए थे। द कॉर्न वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो की जो फसल थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब वो ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब वर्षा अपने ओलावृष्टि जो है वो रुकी थी। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा है वो एक निराशा से भर गया था मन उसका। ही लुकड अराउंड एट हिज फील्ड्स, अपने खेतों को उसने देखा। एंड सेड दैट इवन ए प्लेग ऑफ फ्लॉक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर हेल स्टॉर्म्स, इस बार ओलावृष्टि के बाद अब उसके खेत के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं बचा था। ही सेड दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, उसने सोचा कि अब वो कोई फसल इस साल प्राप्त नहीं करेंगे। एंड दे वुड गो हंग्री, और वो भूखे मर जाएंगे। सॉरी, दे वुड गो हंग्री, वो भूखे रहेंगे। ही वॉज फुल ऑफ सोरो, वो पूरा दुख से भरा हुआ था। वट डिड लेंचो हैव फैथ इन, वट डिड ही डू, लेंचो को किस में और क्या आशा थी और उसने क्या किया। लेंचो हैड फैथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में आशा थी। हैड बीन डिस्ट्रक्टेड द गॉड साइज सीज एवरीथिंग, वो सोचता था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसेंस, यहाँ तक कि हर एक के अंदर छिपी हुई भावनाओं को भी वो समझती है चीज़। देयर फॉर ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। एक्सप्रेसिंग हिज नीड फॉर ए 100 पिसोज, जिसमें उसने अपने 100 पिसोज की आवश्यकता की बात लिखी। सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन एंड अनटिल द क्रॉप ग्रो अगेन, ताकि दोबारा फसल उगने से पहले वो अपने खेत में बीज को बो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रीड द लेटर, रेंचो के पत्र को किसने पढ़ा। वैन द पोस्ट मास्टर सा दैट लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर ने देखा कि जो ये पत्र है भगवान को नाम लिखा हुआ है। ही लाफ्ड एंड टुक द लेटर टू पोस्ट मास्टर, जो पोस्टमैन था, सॉरी, उसने पोस्ट मास्टर को ये लेटर फिर थमाया। हु देन रीड इट, फिर पोस्ट मास्टर ने इसे पढ़ा। वट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, फिर आगे पोस्ट मास्टर ने उसका क्या किया। इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फैथ इन गॉड अलाइव, उसका भगवान में विश्वास जिंदा रखने के लिए, ठीक है। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने उस लेटर के आंसर को देने का निश्चय किया। व्हेन ही रीड द लेंचोस नीडेड 100 पिसोज, जब उसे पता चला कि लेंचो को 100 पिसोज की आवश्यकता थी। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज सॉरी मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए। ही हिमसेल्फ गैव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे दिए। ही कुड नॉट गैदर द इंटायर अमाउंट, हालांकि वो पूरे पैसे तो इकट्ठे नहीं कर पाया। बट मैनेज टू सेंड लेंचो ए लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट, लेकिन वो आधे से ज़्यादा लगभग 70 पिसोज उसको भेज पाया। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड साइन इट गॉड, उसने लेंचो के पत्ते पर इसको भेजा और उस पर भगवान के नाम की हस्ताक्षर किए, ताकि लेंचो को लगे कि ये जो पत्र है भगवान ने उसको लिखा है। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, कहने का मतलब जब लेंचो को वो पैसे मिले थे तो कोई उसको हैरानी हुई थी क्या। नहीं हुई थी। इसी चीज़ से पता चलता है कितना, देखो, बंदे को विश्वास है कि
मतलब कि मैंने लेटर लिखा और उसका विश्वास अपने उसको प्रत्युत्तर भी मिला, लेकिन कोई आश्चर्य न उसके चेहरे पे ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो तो श्योर था कि भगवान मेरी मदद करेगा। नो लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड। नो लैंचो भगवान के पत्र को पाकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। विद मनी इन साइड इट, इसके अंदर पैसे थे। हिज कॉन्फिडेंस एंड फैथ इन गॉड वाज सच दैट ही एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। कि भगवान पे उसका विश्वास इतना था कि उसको ये पता था कि भगवान से उसको इसका प्रत्युत्तर मिलेगा। वट मेड हिम एंग्री, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे लैंचो जो है वो गुस्सा हो गया था। ही गोट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लैंचो ने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। देयर वर ओनली 70 pesos इन द envelope, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नैदर मेक ए मिस्टेक्स। उसके पास सिर्फ 70 पिसोज भेजे तो उस मतलब कि मिले, तो उसने इस चीज़ को गुस्सा हो गया वो कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉट डेनी हिम वट ही हैड रिक्वेस्टेड, उस चीज़ को भगवान नहीं ठुकरा सकता जिससे उसने प्रार्थना की है। देयर फॉर ही कंक्लूडेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स मस्ट हैवन टेकन द रिमेनिंग 30 पिसोज। अब उसको लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे जो शेष पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 30 पिसोज वो चुरा लिए हैं। What does Lancho have complete faith in? Which sentence in stories tell you that Lancho had complete faith in God? ये कह रहा है कि लैंचो को किन चीज़ों में विश्वास था, और आपको इस स्टोरी के अंदर क्या चीज़ें बताती हैं कि लैंचो को उस चीज़ पे विश्वास था। लैंचो हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, लैंचो को भगवान पे पूरा विश्वास था। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शो दे आर फेलोज, जो मतलब कि ऐसी बातें स्टोरी से आती हैं वो निम्न है, देखो। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। कि जो बहुत दूर अकेले, ठीक है, किसी घाटी पे रहते हैं तो उसे एक ही चीज़ की उम्मीद होती है और वो है भगवान। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की, ये लाइन भी उसके विश्वास को बताती है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली फॉर इज वन होप, सारी रात लैंचो ने एक ही सोचा कि उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद है। दी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की। हुज आइज एज हीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वट इज़ डीप इन कंसेंस, जहाँ तक कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी उसकी आंखें पढ़ लेती हैं। थर्ड सेंटेंस देखो, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान उसने लिखा कि अगर आपने मेरी मदद ना की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखा मर जाएंगे। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड द स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। भगवान के नाम पत्र लिखकर उसने इसको मतलब कि वो टाउन चला गया उसको आगे पोस्ट करने के लिए। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वट ही हैड रिक्वेस्ट, वो उस चीज़ को मना नहीं कर सकता जिस चीज़ की लैंचो ने को आवश्यकता थी, जिस चीज़ की लैंचो ने प्रार्थना की थी। ठीक है। It said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, send me rest। भगवान मैंने आपसे जितने मांगे थे उसमें मेरे को सिर्फ 70 पेसोज प्राप्त हुए हैं, मुझे शेष की राशि और भेजो। मतलब कि भगवान के साथ सीधा कनेक्टेड होकर वो बातें ऐसी करता था। What does the why does the postmaster send the money to Lancho? What does he sign the why does he sign the letter God? कि जो पोस्ट मास्टर है वो लैंचो को धन क्यों भेजता है और वो उस लेटर पर गॉड के नाम के हस्ताक्षर क्यों करता है, हालांकि पैसे तो वो खुद भेज रहा था। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लैंचो इन ऑर्डर टू कीप लैंचोज फैथ इन गॉड अलाइव। पोस्ट मास्टर ने इसलिए लैंचो को धन भेजा ताकि उसका भगवान पे जो विश्वास है वो बना रहे। ही टर्नड सीरियसली व्हेन ही रीड लैंचोस लेटर एंड विश द सेम द फैथ इन गॉड। जब उसने लैंचो के उस पत्र को पढ़ा तो वो उसे सीरियसली लिया और उसकी आशा थी कि लैंचो का विश्वास ऐसे ही बना रहे। इवन आफ्टर ही saw that Lancho had requested for money, he stuck to his resolutions of answering this letter। और जब रैंचो ने पैसों की आवश्यकता थी तो उसने उसका अंतर लेने के लिए भी इसका सोल्यूशन निकाला, उसने इसका संकल्प लिया। ही गैदर्ड एज मनी एज ही कुड एंड सेंड इट लैंचो, जितना हो सकता था उसने उतने धन को इकट्ठा किया और लैंचो को भेजा। ही साइनड इट गोड सो दैट लैंचोज फैथ वुड नॉट गेट शोकन, कहने का मतलब शेकन, गोट शेकन मतलब गेट शेकन, मतलब कि उसने लैंचो के इस पत्र पर भगवान के साइन इसलिए किए ताकि लैंचो का जो विश्वास है वो डगमगाए ना।
डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हुज हैड बीन सेंड द मनी, वाई और वाई नॉट, क्या लैंचो ने पता लगाने की कोशिश की थी क्या कि उसको पैसे कौन भेज रहा है, क्यों और क्यों नहीं। नो लैंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड दी मनी टू हिम, नहीं लैंचो ने ऐसा पता लगाने की कोशिश की नहीं कि उसके लिए पैसे कौन भेज रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, क्योंकि उसको ऐसा कोई शक नहीं था कि भगवान के अलावा किसी और ने उसकी सहायता की होगी। ओके, हु वुड सेंड हिम द मनी, जिसने उसे पैसे भेजे होंगे। हिज फैथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, उसका भगवान पर पूरा विश्वास था। दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम मनी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि भगवान ने उसे पैसे भेजे होंगे। अगला क्वेश्चन जो है, वाई डज लैंचो थिंक, लैंचो ऐसा क्यों सोचता है, हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, कि हु डज लैंचो थिंक, लैंचो किसके बारे में सोचता है कि जिसने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। वट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इस मतलब कि स्थिति में क्या व्यंग्य है, ठीक है। लैंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लैंचो सोचते हैं कि शायद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके शेष धनराशि को चुरा लिया है। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन वाज दैट एम्प्लॉयज़ हु हैड कार्ड ए बंच ऑफ क्रॉक्स, इसलिए उसने वहाँ के कर्मचारियों को बेईमानों का एक जत्था कहा। एंड सस्पेक्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ मनी वर द सेम पीपल हु हैड कंट्रीब्यूटेड एंड सेंट हिम मनी इन द फर्स्ट प्लेस, और उसे लगता है कि ये पैसे हैं जो वो उससे उन्होंने ही चुराए होंगे, ठीक है। हु हैड कंट्रीब्यूट, जिन्होंने सहयोग किया था, एंड सेंट हिम मनी इन द फर्स्ट प्लेस, और उसके नाम पर उसको पैसे भेजे थे। लेकिन लैंचो को ऐसा नहीं लगता, उनको लगता है कि शायद उन्होंने मेरे पैसे चुराए होंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चंस जो है मेन अपने किए हैं विद इसकी समरी, और उम्मीद करूँगा कि ये चैप्टर के बारे में आपको जितना बताया गया है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छा एक मतलब कि इसका जो आपको बेनिफिट मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो बने रहें आप हमारे साथ, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी करवाने का प्रयास कीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।